वेलकम टू एडुटिक्स 34। तो दोस्तों, आज हम लोग पंचपर्गनिया भाषा में लिंग यानी जेंडर पर डिस्कस करेंगे। अगर आप हिंदी में लिंग या अंग्रेजी में जेंडर के बारे में पढ़े हैं तो आपको कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि पंचपर्गनिया में भी काफ़ी सेम चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी। इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। संज्ञा यानी नाम के जे रूप ले कोनो व्यक्ति किंबा वस्तु के नर किंबा मादा जाति कर पता लगेला उके व्याकरण महान लिंग कहल जाएला। इसका मतलब ये है कि अगर किसी नाम से, नाम यानी संज्ञा से, अगर उस व्यक्ति का या वस्तु का ये पता चलता है कि वो नर है या मादा है, तो हम लोग व्याकरण की दृष्टि से उसे लिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे दादा दादी, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी, मौसा, मौसी, रानी, बहू, ये सभी नाउन है और इन सभी नाउन से स्पष्ट होता है कि ये नर है या मादा है। जैसे दादा, ये नर है, दादी मादा है, गाय मादा है, बैल नर है। तो इन सभी का स्पष्ट होता है, तो हम इसे व्याकरण की दृष्टि से लिंग कहते हैं। अब जानना है कि लिंग कितने प्रकार से होते हैं। तो पंचपर्गनिया महान लिंग के रकम में, मतलब हिंदी का रकम में दुईटा लिंग है। ठीक है, यानी दो इसका अलग अलग प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। यहाँ पर आपको पंचपर्गनिया में इसके शब्दों को देखना है। पुल्लिंग को हम लोग पुरुष भी कहते हैं, स्त्रीलिंग को तीरी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीरी यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग यानी पुरुष। पंचपर्गनिया महार केवल शाब्दिक लिंग है और प्राणीवाचक संज्ञा के ऊपरे ताकर प्रभाव पड़ेला। यानी जो पंचपर्गनिया लैंग्वेज है, इसमें केवल आपको शाब्दिक लिंग मिलेंगे और इसका इफेक्ट अगर होगा तो प्राणीवाचक संज्ञा में होगा, यानी कोई जीवित प्राणी है, जीवा है, उसके ऊपर ही इसका इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है। पंचपर्गनिया माने अजीवा कर, यानी अजीवा यानी निर्जीव का बात कर रहे हैं, कर स्त्रीलिंग यानी तीरी, और पुल्लिंग यानी पुरुष नहीं हुई। यानी कोई भी निर्जीव वस्तु है, पंचपर्गनिया में उसका ना तो स्त्रीलिंग होगा ना ही पुल्लिंग होगा। ठीक है। बट डॉक्टर करमचंद्र अहिर लिंग का 4 भेद बताते हैं, जिसका आगे में हम लोग डिस्कस करने वाले। उसके अनुसार जो अजीबा है उसे भी एक अलग लिंग का दर्जा दिया गया, जिसे हम लोग नपुंसक लिंग कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। पंचपर्गनिया लिंग कर निर्णय हिंदी रकम जटिल ने के वरंग खूबे सहज है। हिंदी की तरह जटिल नहीं है, काफ़ी इजी है। देखते हैं हम लोग एक दो एग्जाम्पल। एक तरफ पुल्लिंग है, दूसरी तरफ स्त्रीलिंग। बेटा का बेटी होता है, पुरुष का स्त्री, भेड़ का भेड़ी, छोड़ा का छोड़ी, मर्द का जोनी। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डॉक्टर करमचंद्र अहिर के अनुसार। इनके अनुसार लिंग 4टा होइला। कितना होता है? 4, आमतौर पर 2, बट करमचंद्र अहिर के अनुसार लिंग कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। एट फर्स्ट शुरुआत का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये तो कॉमन है, यानी पंचपर्गनिया में आमतौर पर यही 2 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी तीरी और पुरुष। ठीक है। तो स्त्रीलिंग में क्या आएंगे? माँ, मामी, काकी, भैंस, गाय, कुत्ती, ढाइड़, ये सभी आते हैं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या आते हैं? बाप, मामा, बरद, काड़ा, साड़ा, ये सब पुल्लिंग में रखा गया। अब इन ये तो कॉमन है, बट इसके अलावा 2 और लिंग जिसका डिस्कस करते हैं डॉक्टर करमचंद्र अहिर अपने व्याकरण में। पुल्लिंग, सॉरी, नपुंसक लिंग और अभय लिंग, या उभय लिंग भी कहते हैं। ठीक है। नपुंसक लिंग या उभय लिंग या अभय लिंग। तो नपुंसक लिंग किसे कहेंगे? तो वो कोई छोटे जीव हैं जिससे उसका लिंग स्पष्ट ना हो, पता ना चले आमतौर पर दूर से देखने पर कि वो मादा है या नर है, तो उसे हम लोग नपुंसक लिंग में रखेंगे। या कोई निर्जीव है, अजीबा है, उसे हम लोग नपुंसक लिंग के तहत रखते हैं। जैसे टुंगरी, बाली, धूरा, लुगा, चुइल, पोका, सांप, जोंकटी, मोज, मरई, ठीक है, मरई आदि, ये सभी नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखा गया। बट उभय लिंग या अभय लिंग में उन सभी लिंगों को रखा गया जिससे, मतलब जिस नाउन से, जिस संज्ञा से ये स्पष्ट नहीं होता है कि वो
वास्तव में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है उस नाम से। जैसे कि अगर गोतिया कहते हैं तो इससे स्पष्ट हो रहा क्या कि गोतिया जो है वो नर है कि मादा है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, नहीं हो रहा। तो गोतिया अभयलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। उस प्रकार खुकड़ी, छुआ, तो छुआ में भी होगा, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, छागिर, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे। उस नोट से हमें पता चलेगा कि पंचपर्गनिया में किस तरह से पुल्लिंग यानी पुरुष से हम लोग तिरी बना सकते हैं, यानी पुल्लिंग से हम लोग स्त्रीलिंग बना सकते हैं। इसके लिए हमें पुल्लिंग के शब्दों में जो पुल्लिंग दिया हुआ है उस शब्द में ई, इन, आइन, आनी और नी को जोड़ेंगे। ठीक है, आखिरे जोड़ल जाएगा, लास्ट में ये सबको हम लोग जोड़कर बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ई जोड़कर कैसे बनाया जाता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। ठीक है, ये पुल्लिंग है काका, ई जोड़कर बनाएंगे काकी, सारा से सारी, भेड़ा का भेड़ी, छोड़ा का छोड़ी। इस तरह से हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इन जोड़कर बनाएंगे। इन, इसका एग्जाम्पल है डम का डमिन, इन जोड़ के बना रहे। पाण का पाणिन, तेली का तेलिन, माली का मालिन। उसके बाद हम लोग और देखते हैं। तो हम लोग अब आइन जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। जैसे महतो का महताइन, लोहरा का लोहराइन, गोंजू का गोंजुआइन, भगत का भोक्ताइन। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं आइन जोड़कर। ठीक है, अब आनी प्रत्यय को जोड़कर हम लोग बनाना आनी। ठीक है, जैसे देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं नी जोड़कर कैसे बनाया जाता है। जैसे डॉक्टर का डॉक्टरनी, गिद्ध का गिद्धनी। तो ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल रहा जिससे हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं पंचपर्गनिया लैंग्वेज में। पंचपर्गनिया महान कुछ विशेषण कर उपरो लिंग कर प्रभाव देखल जाएगा। देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंस है। विशेषण क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। उसके ऊपर लिंग का प्रभाव देखने को मिलता है। कैसे, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे कि दादा, अगर हम लोग कहते हैं दादा, उसका विशेषता बता रहा छोटका वर्ड, छोटका दादा, ये पुल्लिंग हो गया। बट अगर हम लोग भौजी का बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग छोटका भौजी नहीं करेंगे, क्योंकि भौजी क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। तो ये जो शब्द है छोटका, ये क्या शब्द है, एक विशेषण है। तो विशेषण में भी इफेक्ट देखने को मिला। यहाँ पर भौजी जब आ गया तो छोटकी हो गया, छटका से छोटका से छोटकी हो गया। ठीक है, उसी प्रकार बड़का बाप, यहाँ पर बाप क्या है, एक नाउन है, पुल्लिंग है। ठीक है, अब बाप का अगर स्त्रीलिंग बनाते तो माई होगा, लेकिन बाप की विशेषता बता रहा कि वो बड़का है, तो यहाँ पर बड़का माई नहीं होगा बल्कि बड़की माई होंगे। तो बड़का जो विशेषण है उसमें इफेक्ट देखने को मिला और वो बन जाता है बड़की। ठीक है, इसी प्रकार से दुलार बेटा का बन जाएंगे दुलारी बेटी। ठीक है, दुलार बेटा का दुलारी बेटी। इसी प्रकार और भी हम लोग तीसरा इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। ठीक है, किछु ऐसन प्राणीवाचक संज्ञा आहे जेकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दुइयो रूपे लिंग महान कोनो परिवर्तन नहीं होला। ठीक है, कुछ ऐसे प्राणीवाचक, प्राणीवाचक यानी जीवित संज्ञा का बात हो रहा है जिसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दुइयो रूपे लिंग महान कोनो परिवर्तन नहीं हो रहा, कुछ भी चेंजेस नहीं होते। जैसे बिलाई, बिलाई ये ऐसा नाउन है कि अगर मादा बिलाई हो या नर बिलाई हो, दोनों में हम लोग बिलाई ही कहेंगे। मूसा में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। चूटिया, दिया, छुआ, ये सभी है। समझ गए। और याद रखिए इनको, इन सभी एग्जाम्पल्स जो हम लोग देखें अभी, इन नाउन को, इन संज्ञाओं को हम लोग अभय लिंग में रखते हैं। ठीक है, किसके अनुसार, डॉक्टर करमचंद आहिर के अनुसार। यानी छुआ मतलब, ठीक है, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे नाउन को हम लोग रखते हैं उभयलिंग या अभयलिंग, वो डॉक्टर करमचंद आहिर के अनुसार, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग पंचपर्गनियाई ऐसा शब्द है जे गिला के पुरलिंग, जे गिला के पुरलिंग यानी पुरुष नहीं होला।
यानी सती, इसका कोई पुल्लिंग नहीं होगा। डाइन कोई पुल्लिंग नहीं होगा। बिलाई, ये सब का कोई पुल्लिंग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ शब्द है पंचपर्गनिया लैंग्वेज में, आगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा, ठीक है। पंचपर्गनिया महान, क्रिया, क्रिया को क्या कहा जाता है पंचपर्गनिया में? सारान। किम्बा यानी अथवा, सर्वनाम जिसको अजी कहा जाता है। लिंग लेख प्रभावित नहीं होला, एके डुले रहला। मतलब पंचपर्गनिया में अगर हम लोग कोई लिंग के अनुसार देखेंगे तो सर्वनाम में चेंजेस नहीं होगा, ना ही कोई क्रिया में चेंजेस होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बरतता चरत रहे, देखो बरतता चरत रहे, अगर वहाँ पर बाबू लगाते, बाबू पढ़त रहे, इसमें टेंस में यानी क्रिया में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। गायटा चोरत रहे, मैया पढ़त रहे, सभी का टेंस में आप देखिए, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, ठीक है, कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। छठा पॉइंट देखते हैं, पंचपर्गनिया माने कुछ बेमेल लिंग शब्द कर व्यवहार देखल जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग कुछ रूल्स पढ़े कि हम लोग जो है नी जोड़कर, आनी जोड़कर, इन जोड़कर, ठीक है, हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। बट ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसका कोई रूल्स नहीं होता कि वो कैसे बनाए, बट हम लोग जानते हैं, उसका व्यवहार में लाते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे बाप का माई, अब बाप में हम लोग कुछ भी जोड़े, जैसे कि ई जोड़े, इन जोड़े, आइन जोड़े, आनी, नी, कुछ भी, तो हम उसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में नहीं बदल सकते। उसके लिए एक नया वर्ड होंगे, ठीक है। जैसे बाप का माई, दादा का भौजी, मर्द का जोनी, भाई का भाई पुतो, दामाद का बेटी, इस तरह से होंगे, ओके। यहाँ पर आपको लिंग का बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, और यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो आमतौर पर पंचपर्गनिया में होते हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर करमचंद आहिर के अनुसार उभय लिंग या अभय लिंग तथा नपुंसक लिंग, इसको भी लेकर हम लोग चल रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बेटी, बहिन, माए, मौसी, नानी, मितिन, नातिन, इस तरह से है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। और पुल्लिंग का भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ है, उभय लिंग का है, नपुंसक लिंग का है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। कुछ प्रश्न, वो प्रश्न आपके लिए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का और एग्जाम्पल्स है, ध्यान दीजिएगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का, तेली का तेलिन, घासी का घासिन, मूची का मूचिन, ये सभी भी आप लोग याद रख लीजिएगा, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न आपके लिए है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द है कि कौन सा है? नाती, मितिन, आजा, भाई। आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर से कमेंट कीजिएगा, 58 का कौन सा आंसर होंगे, कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। उस प्रकार पुल्लिंग शब्द है कि 59, इसे भी बना लीजिएगा। 59 ज़्यादा प्रश्न नहीं है, कुछ ही प्रश्न है, ठीक है। 65 तक इतना ही प्रश्न है, ठीक है। स्त्रीलिंग है कि ये 65, यहाँ तक का आप लोग आंसर दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।